क्या राज्यसभा चुनाव में बिहार में विधायक बिकने वाले हैं? ये बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। एनडीए खेमे में तैयारी है, महागठबंधन खेमे में भी तैयारी है। मीटिंग पर मीटिंग, फैसला क्या होगा? लेकिन एक बात तय है कि क्रॉस वोटिंग से, पाला बदल से ही राज्यसभा की 5वीं सीट का फैसला होने वाला है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है समीकरण और विधायकों की बेचैनी क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। राज्यसभा चुनाव पूरे परवान पर है बिहार में। होली के बाद पूरी तैयारी है कि 5वीं सीट जो राज्यसभा की है उसको जीत लेनी है। तेजस्वी यादव लंबे अंतराल के बाद मिलते हैं अख्तरुल इमान से, एआईएम के जो प्रमुख हैं बिहार के। दूरी थी, चुनाव में ढोल नगाड़ा सब बज गया, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। लेकिन राज्यसभा का चुनाव ऐसा है कि मुलाकात होना तेजस्वी यादव की मजबूरी थी और उन्होंने बुलाया भी अख्तरुल इमान को। वो गए भी, बात भी हुई है। बात क्या हुई है कि राज्यसभा चुनाव में आप हमको समर्थन दीजिए, आपको एमएलसी का एक सीट हम देंगे। फैसला लेना है एआईएम को, ओवैसी साहब को। क्या ये सौदा मंजूर है? 15 तारीख को इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं तेजस्वी यादव अख्तरुल इमान के यहाँ। क्या उस इफ्तार पार्टी में जो बिरयानी का जायका होगा वो पसंद आएगा दोनों नेताओं को, या फिर ये एक औपचारिकता रह जाएगी? तैयारी बहुत है। लोग क्या कह रहे हैं कि देखिए, एआईएमआईएम हमेशा चाहता है कि आरजेडी महागठबंधन के साथ उसका तालमेल हो। लोकसभा चुनाव में भी कोशिश की गई थी, बात नहीं बनी। विधानसभा चुनाव में भी कोशिश की गई, बात नहीं बनी। लेकिन राज्यसभा चुनाव का जब पेच फंस गया, तब तेजस्वी यादव को यह एहसास हुआ कि एआईएमआईएम की उसकी ज़रूरत क्या है। तो बातचीत जारी है, लेकिन बहुत तरह के खेल की आशंका भी है। क्या एआईएमआईएम के विधायक वोट नहीं करेंगे, एब्सेंट रह जाएंगे, या फिर तेजस्वी से अगर बात बन गई तो बढ़ चढ़कर वोट करेंगे उनके 5 विधायक? अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एब्सेंट होने वाली बात जो हम कर रहे हैं, इसी पर नज़र है एनडीए की। जो एनडीए कह रहा है कि हमको 12 अतिरिक्त वोटों का भी समर्थन है, तो ये पाला बदल क्रॉस वोटिंग हो कैसे रहा है? वोट दिखा कर देना है। इसका मतलब है कि आप किसको वोट दे रहे हैं ये सबको पता होगा। इसीलिए कोई छुपाने वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप किसी दूसरे को वोट करेंगे तो आप एक्सपोज होंगे कि आपने किसको वोट किया है। सम्राट चौधरी के यहाँ कल बैठक हुई है, पूरा भोज था, तरह तरह के व्यंजन थे, राज्यसभा का गणित समझाया गया, नए विधायकों को ट्रेनिंग दी गई। देखिए, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही है भोज की। लेकिन 5वीं सीट जिसमें 3 विधायकों की कमी है, उसको एनडीए पूरा कैसे करेगा? इसीलिए हम जब कह रहे हैं कि राज्यसभा में चुनाव में एक बड़ा खेल होने वाला है बिहार में। दोनों तरफ से कमी है। 6 सीटें चाहिए महागठबंधन को और 3 सीटें चाहिए एनडीए को। दोनों खेमे में तैयारी इस बात को है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। लेकिन क्रॉस वोटिंग करेगा कौन और किन शर्तों पर करेगा? क्या एक बार खरीद फरोख्त की आशंका बिहार में प्रबल हो रही है? देखिए, 2008 से लेकर अभी तक जो है राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग नहीं हुई थी। ये ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का। लेकिन इस बार वोटिंग की नौबत है। नीतीश कुमार खुद कैंडिडेट हैं। जेडीयू विधायकों की भी तरह तरह की बैठक हो रही है। कुछ लोग कहते हैं राज्यसभा जाने ही नहीं देंगे नीतीश कुमार को। खैर, ये भावना में होकर बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कोई इसी तरह की बात नहीं है। ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो जेडीयू के कुछ एमएलए कर रहे हैं। लेकिन असली खेल उस 5वीं सीट पर होगा कि कांग्रेस के विधायक क्या करेंगे। क्या क्रॉस वोटिंग होगी? शुरू से ही कांग्रेस के विधायकों पर नज़र है, जेडीयू की, बीजेपी की। और चूंकि सरकार उनकी है, सत्ता उनकी बननी है, नई सरकार बननी है, नया मंत्रिमंडल बनना है,
तो क्या उन शर्तों पर कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे? यही बात महागठबंधन को खाई जा रही है, क्योंकि इनकी तैयारी तो है, AIM मिल जाता है, बसपा का साथ मिलता है तो इनका कैंडिडेट AD सिंह जीत जाएगा। लेकिन अगर सेंधमारी हो गई कांग्रेस के वोट में, तब क्या होगा? तब कहाँ जाएंगे? अगर बसपा का विधायक एब्सेंट रह गया तब क्या होगा? तो इस अगर मगर के बीच में बिहार में आप समझिए कि एक बड़े खेल की भी तैयारी हो रही है। कोई खेमा अंदरूनी तौर पर आश्वस्त नहीं है 5वीं सीट के लिए। दावा जो हो जाए कि हमारे पास 12 एक्स्ट्रा सीट है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम वो तो जीतना ही जीतना है, डाउट कहाँ है? जब AIM साथ आ गया तो फिर तो हमारी जीत पक्की हो गई। लेकिन इन तमाम दावों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्रॉस वोटिंग कौन कराएगा, और क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो किन शर्तों पर होगी? मंत्री पद के लिए होगी या फिर दूसरे कारणों से होगी? इसका जवाब तो 16 तारीख को मिलेगा। लेकिन आप जाइए सत्ता के गलियारे में घूमिए, NDA के खेमे में चाहे महागठबंधन के खेमे में, एक ही चर्चा है कि कौन कौन लोग क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, और करने वाले हैं तो किन शर्तों पर करने वाले हैं। 16 तारीख का वक्त है, अभी समय है, उसमें मीटिंग है। कल उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ एक बड़ा भोज हो रहा है, और जब जब उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भोज होता है आप जानते हैं कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है। कल के भोज का इंतजार करिए, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जो भोज है, क्योंकि वो भी उम्मीदवार है। और उसके अगले दिन विजय चौधरी के यहाँ भोज होना है। तो एक एक लोगों के यहाँ भोज है, NDA के सब पार्टनर के यहाँ। चिराग का खेमा खामोश है, इस पर भी सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है कि चिराग का खेमा बिल्कुल खामोश है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसका इंतजार है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे का कि चिराग पासवान क्या करेंगे। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं, जो पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कि दोनों ही खेमा इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि 5वीं सीट वो जीत ही जाएगा। AD सिंह की अपनी ताकत है, उनके पैसे की ताकत है, उनके जाति बिरादरी की ताकत है, उस सेंटीमेंट को भी उभारने की कोशिश हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इंतजाम दोनों पक्षों को करना है, NDA को भी करना है और महागठबंधन को करना है। तेजस्वी यादव इधर एक्टिव हुए हैं, IP गुप्ता उनके लिए समझिए कि हनुमान का काम कर रहे हैं। चाहे वो हैदराबाद जाना हो, चाहे राहुल गांधी से मिलना हो, IP गुप्ता लगे हुए हैं कि AD सिंह की जीत पक्की हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है ये खेल, क्योंकि राज्यसभा का मामला है। BJP अपनी पूरी ताकत लगा के रखी है, और BJP ये चाहेगी कि जो जीत का मज़ा है, जो टेम्परामेंट बना हुआ है, जीत का मोमेंट बना हुआ है लोकसभा के बाद फिर विधानसभा का, उस मोमेंटम को तोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर ये मोमेंटम टूट गया राज्यसभा चुनाव में तो यकीन मानिए विपक्ष, खासकर RJD, फिर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बिहार के सियासत में इन्वॉल्व होगा, और वो NDA के लिए और नई सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इंतज़ार करिए 16 तारीख का, देखते रहिए स्टार TV बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।